नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BS साइंस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 विषय बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन। हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में इंटरमीडिएट में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या है जीव। जीव को दो भागों में बांटते हैं, एक स्वपोषी जिसको हम ऑटोट्रॉफिक और दूसरा परपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं, और परपोषी वो होते हैं हेटरोट्रोफिक यानी कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते यानी कि दूसरों पर आश्रित होते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सहजीविता जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। नंबर 2 है सहभोगिता जिसे हम कॉमनसिलिज्म कहते हैं। और नंबर 3 है परजीविता जिसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। और नंबर 4 है मृत्योपजीवी जिसको हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। नंबर 1 सहजीविता जिसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ये दो प्राणियों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है सहजीविता कहलाता है। सहजीविता क्या है? यानी कि दो प्राणियों के बीच का ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को लाभ होता है, सहजीविता कहलाता है। उदाहरण के लिए लाइकेन में कवक तथा शैवाल, यानी कि लाइकेन में कवक और शैवाल हैं, ये क्या है? दोनों सहजीवी हैं, ये दोनों साथ साथ रहते हैं और इनमें क्या है? दोनों को लाभ होता है। दूसरा नंबर है सहभोगिता जिसको हम कॉमन सिलिज्म कहते हैं। इसको समझते हैं, यानी कि दो प्राणियों के बीच का ऐसा समूह या संबंध जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है, सहभोगी या सहभोगिता कहलाता है। यानी इसमें एक को तो लाभ होता है तथा दूसरे को ना तो कोई लाभ होता और ना ही कोई हानि होती। उदाहरण के लिए एपीफाइटिक का पौधा, यानी कि एपीफाइटिक एक ऐसा पौधा है वह जिस पौधे पर उगता है उसको तो ना कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है, लेकिन एपीफाइटिक के पौधे को लाभ होता है। अगला है तीसरा पॉइंट परजीविता जिसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। दो प्राणियों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है, परजीविता कहलाता है। परजीविता क्या होता है? दो प्राणियों के बीच का ऐसा संबंध है जिसमें एक प्राणी को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, परजीविता कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के सिर में होने वाले जूं और मच्छर, ये सब क्या है? परजीवी है। मच्छर भी एक परजीवी है और मनुष्य के सिर में होने वाले जूं भी परजीवी है, जिसमें क्या है? एक को तो लाभ होता है यानी कि जो जूं है उसको लाभ हो रहा है और जो हानि हो रही है यानी कि एक को हानि हो रही है, यानी जो मनुष्य है उसको हानि होती है, यानी कि उसके सिर का खून जूं है वो पी लेता है। उसी तरह से मच्छर भी एक क्या है? परजीविता में आता है। अगला है मृत्योपजीवी या सैप्रोफिटिक। वे जीव जो मरे हुए चीज़ों को खाते हैं मृत्योपजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गिद्ध, कौवा, चील, ये सब क्या है? मृत्योपजीवी के अंतर्गत आते हैं। आइए अब समझते हैं इनके बारे में। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। यानी जो आहार श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। तो इनमें निम्न कारक होते हैं। नंबर 1 उत्पाद जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। उत्पाद जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। जैसे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे क्या हैं? प्रोड्यूसर हैं और कैसे हैं? स्वपोषी होते हैं। दूसरा नंबर है उपभोक्ता जिसको हम कंज्यूमर कहते हैं। इसके 3 भागों में बांटा गया, यानी कि उपभोक्ता है इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 इसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको प्राइमरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं या शाकाहारी चीज़ों को खाते हैं। जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सब क्या है? शाकाहारी हैं और शाकाहारी चीज़ों को खाती हैं, घास फूस वगैरह, यानी कि उपभोक्ता को कंज्यूमर प्रोड्यूसर होते हैं उनको खाते हैं। दूसरा नंबर है द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, यानी कि जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्वाहारी होते हैं, यानी कि जो मांस भी खाते हैं और साग सब्जियां भी खाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मानव क्या है? द्वितीय उपभोक्ता में आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। सी पॉइंट है तृतीय उपभोक्ता जिसको हम टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो मांसाहारी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं और केवल मांस खाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, चीता, ये सब क्या है? मांसाहारी होते हैं। अगला पॉइंट है 3 नंबर
अपघटक जिसको हम डीकम्पोजर कहते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो मरे हुए चीज़ों को, जैसे उत्पाद है, उपभोक्ता, उनको खाते हैं और अपघटक कहलाते हैं। यानी कि उत्पाद को खाते हैं, उपभोक्ता को खाते हैं, अपघटक कहलाते हैं या डीकम्पोजर कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी में घुन का लगना, तो क्या है, जो घुन है उस लकड़ी में, उस लकड़ी को गला देता है, तो उस यानी कि उसको डीकम्पोजर कर देता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है। वो क्या है, एक अपघटक में आता है। उदाहरण अब समझते हैं उदाहरण के लिए आहार श्रृंखला के आधार पर पिरामिड तैयार करना। आहार श्रृंखला के आधार पर किस तरह से पिरामिड तैयार किया जाता है, आइए देखते हैं पिरामिड के बारे में। तो ये देखिए, इस यहाँ पर दिखाया गया है स्थल का पिरामिड, और दूसरा पिरामिड क्या है, सागर मरुस्थल का पिरामिड। स्थल का पिरामिड क्या होता है, स्थल के पिरामिड में सबसे ज़्यादा उत्पाद होते हैं। यानी कि जैसे कि आप किसी शहर में इंटर करेंगे, तो उसमें इंटर करने से पहले आपको जो एरिया होगा उसमें ज़्यादा उत्पाद दिखाई देंगे, जिसमें छोटे बड़े पेड़ पौधे ये सब किस में आएंगे, उत्पाद में आएंगे। उसके बाद में उपभोक्ता, और सबसे कम क्या होगा, आपको अपघटक दिखाई देंगे। यानी जो स्थल होता है, स्थल का जो पिरामिड होता है उस पर सबसे ज़्यादा उत्पाद, उसके बाद में उपभोक्ता, और सबसे कम अपघटक दिखाई देंगे। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, स्थल के पिरामिड को हम उल्टा कर दें, तो ये सागर या मरुस्थल का पिरामिड कहलाता है। जैसे कि उत्पाद क्या होंगे, सबसे कम, सागर में उत्पाद सबसे कम होते हैं, पेड़ पौधे, यानी कि मरुस्थल है उसमें भी अगर हम रेगिस्तान में चले जाएं तो उत्पाद यानी कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और सबसे ज़्यादा संख्या में क्या होते हैं, उपभोक्ता, और उससे ज़्यादा संख्या में अपघटक। यानी कि सागर और जो मरुस्थल का पिरामिड होता है उसमें सबसे कम मात्रा में उत्पाद होते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में उपभोक्ता, और सबसे ज़्यादा मात्रा में अपघटक होते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।